मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार जहाँ निर्जीव वस्तुओं पर सजीव वस्तुओं का आरोपण किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। तो जो मेघ हैं, मेघ यानी कि बादल, जो बादल आए हैं, कवि ने लिखा है कि जो मेघ हैं वह बड़े बंठन के सवर के आ रहे हैं। संवरने का काम किसका है? इंसानों का, मनुष्य का। लेकिन यहाँ पे बादलों को, जो कि निर्जीव हैं, उन पे सजीव वस्तुओं का आरोपण किया गया है। अगली लाइन में लिख रहे हैं, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार यानी कि हवा। हवा कैसी चल रही है? नाचते गाते चल रही है। मेघों के आने की खुशी में वह आगे आगे भागी जा रही है। तो हवा पर भी मानवीय क्रियाओं का आरोप किया गया है। तो इस लाइन में मानवीयकरण अलंकार है। एक बार फिर से परिभाषा को देखते हैं। जहाँ मानवेतर प्राणियों पर, जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, यानी निर्जीव वस्तुओं पर सजीव वस्तुओं का आरोप किया जाता है, या किसी भी वस्तु पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है, उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे अगली लाइन में, चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पात, सुनती जैसे कुछ निजी बात। तो वृक्ष यहाँ पे कैसे खड़े हैं? चुपचाप खड़े हैं, मनुष्य की तरह, और किसी निजी बात को वह सुन रही हो। तो वृक्ष की जो पंक्तियां हैं उसे मानवीकरण किया गया है। अगली लाइन में, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीस पर, छोटे गुलाबी फूल का। जो यह लाइन ली गई है चंद्रगहना से लौटती बेर कविता से, इसमें लेखक ने लिखा है, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का। जो एक ठिगना चना है, छोटा सा चना है, उसने अपने सर पर मुरैठा यानी कि पगड़ी, उसने अपने शीश पर गुलाबी रंग की पगड़ी बांधी हुई है। जो चने का पौधा होता है उसमें गुलाबी फूल उगते हैं, लगते हैं, लेकिन लेखक ने उसका मानवीकरण कर दिया है। वह हरा चने का पौधा जो बहुत छोटा है, ऐसा लग रहा है जैसे सर पर पगड़ी बांधे हुए खड़ा हो। और ठीक इसी कविता से अगली लाइन ली गई है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की लचीली। जो अलसी है वह भी चने के पौधे के सामने ही उगी है, और उसकी विशेषता क्या है कि वह हटीली है, देह की, शरीर से वह पतली है और कमर की लचीली है। तो अलसी जो पौधा है उसका भी यहाँ पे लेखक ने मानवीकरण किया हुआ है। तो इस लाइन में भी मानवीयकरण अलंकार का उदाहरण है। तो मेघ आए कविता और चंद्रगहना से लौटती बेर, पूरी की पूरी कविता मानवीयकरण अलंकार में लिखी गई कविता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रहे हैं। तो इन लाइनों में भी मानवीयकरण अलंकार है। तो फूलों और कलियों पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया गया है, हंसने का और मुस्कुराने का आरोप लगाया गया है।
तो मानवीयकरण अलंकार का उदाहरण है। तो इस तरह से अलंकार का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। यदि आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप ज़रूर पूछिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।